तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका क्रॉस फिट हंटर में। तो आज का दिन बहुत ही शुभ जा रहा था क्योंकि उस्ताद यानी कि गुरुजी आज आए नहीं थे। उनकी कुछ तबीयत नासाज थी तो बिस्तर से उठने में उन्हें बहुत टाइम लग गया। तब तक कि मैं 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आ गया था प्रैक्टिस के लिए। जो मैं कर रहा था स्नैच की प्रैक्टिस, क्योंकि उस्ताद आए नहीं थे लेकिन कुछ ना कुछ तो करना था। हालांकि 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद मेरा काम हो लिया था, मगर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस के लिए। तो इसीलिए मैं स्नैच की जो है प्रैक्टिस कर रहा था। करते करते फिर जो है धीरे धीरे वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वेट बढ़ भी रहा था, वेट भाग भी रहा था। तो इसी वजह से अकेले होने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, यानी कि मतलब वो मज़ा नहीं आता जो साथ में करने में मज़ा आता है। तो इसीलिए अपने धीरे धीरे जैसी प्रैक्टिस हो रही थी, चल रही थी, कर रहे थे, वेट बढ़ा घटा के अपने धीरे धीरे चल रहा था। और जिम में भी आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। पता नहीं मैं लेट आया था या लोग आके चले गए थे या कोई आया ही नहीं था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी न लेते हुए अपने वर्कआउट के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा था। और बेहतरीन तरीके से स्नैच की प्रैक्टिस की जा रही थी, क्योंकि स्नैच हम लोगों की तो नहीं कह सकते लेकिन मेरी स्नैच बहुत ही वीक है। तो उसी के चलते थोड़ी सी प्रैक्टिस की जा रही थी ताकि स्नैच आने वाले टाइम में बेटर हो जाए और वेट लगने लगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा के अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे चल के बहुत अच्छी स्नैच हो जाएगी। इसीलिए ढाई ढाई का वेट फिर बढ़ाया, उसके बाद फिर एक बार कोशिश करेंगे, क्योंकि वेट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लिया मैंने पाँच अगर रेपिटेशन मारे हैं तो ढाई का बढ़ा के अगर मुझसे 3 4 भी लगते हैं तो काफ़ी है। और इसमें लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं लगा लेता हूँ लॉक। क्योंकि स्नैच बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कआउट है। अगर क्रॉसफिट में स्नैच हो गया, क्लीन हो गया और स्क्वाड हो गया, इनका तो डेली यूज़ होना ही होना है। स्क्वाड यानी कि लेग का यूज़ और शोल्डर का यूज़ तो बहुत ही शिद्दत से क्रॉसफिट में होता है। बहुत सी शिद्दत का जो है मतलब ये होता है। तो इसीलिए धीरे धीरे वेट बढ़ा के हम लोग आगे बढ़ रहे थे और इसमें भी मोमेंट मेरा काफ़ी ठीक रहा मुझे जहाँ तक लगा, क्योंकि सामने शीशा लगा हुआ है तो उसी में देख के जो है प्रैक्टिस कर रहा था। तो इस बार जो मेरी पिछली वीडियो है उससे काफ़ी बेहतर लगा मुझे। और मैं हर बार वेट बढ़ाता था और जंप की मोमेंट भी मेरी काफ़ी सही हो गई है। तो इसी वजह से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 3 4 रेपिटेशन लगाता हूँ, उसके बाद लास्ट में ये थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा था तो फिर से मैंने सही किया और उसके बाद फिर से एक स्नैच मारा जिसमें मैंने 4 रेपिटेशन लगाए। 4 के बाद शायद पांचवा भी लग जाए, उम्मीद यही करते हैं। तो इसके बाद ये पांचवा, दरअसल शोल्डर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके थे बहुत ही गंदे तरीके से, लेकिन कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे मैं चेक कर लेता हूँ सही है या गलत है। तो उसके बाद फिर ज़मीन से मैं वेट लगाता हूँ 10 10 केजी का। फिर मैं ज़मीन से उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो हैंग स्नैच हो गया था। अब ये ज़मीन से फ्लोर स्नैच जो है करके देखता हूँ एक बार। वैसे आ जाना चाहिए, क्योंकि 7.5 से रेपिटेशन 5 रेपिटेशन लग गए थे। चार चार रेपिटेशन कंप्लीट हो गए थे, तो इससे भी मुझे उम्मीद है कि 3 तो निकलना ही चाहिए। तो यही उम्मीद लगा के मैंने कोशिश की। और उसके बाद एक तो बहुत अच्छा लग गया था, क्योंकि इसमें ऊपर उठाने के बाद अगर शोल्डर मोबिलिटी और शोल्डर अगर कायदे से वार्म अप नहीं हुआ है तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए पहले मैंने शोल्डर बहुत कायदे से वार्म अप कर लिया था, उसके बाद मैंने स्नैच उठाई। 2 रेपिटेशन तो बहुत अच्छे लग जाते हैं, तीसरा भी लग जाता है बढ़िया सा, क्योंकि इसकी पता नहीं क्या मेरा एक हैंड थोड़ा सा जो है डाउन जाता है। जबकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद पहले से तो खैर बहुत ही बेहतर हो गया है। और अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि लेफ़्ट साइड थोड़ा सा गड़बड़ है। तो उसी को पूरा करते हुए मैंने ये 10 केजी का जो वेट था उससे कर दिया समाप्त। फिर बढ़ते हैं आगे। वैसे रेपिटेशन और लगाने का मन था, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है जो अपनी मर्जी की प्रैक्टिस की जाए कि हमें कौन सी वर्कआउट पसंद है उसके ऊपर, और कौन सी वर्कआउट मेरी वीक है उसके ऊपर कोशिश की जाए। तो उसका एक अलग मज़ा है। जो अपने हिसाब से वर्कआउट होती है उसका मज़ा अलग है, और जो रूटीन में वर्कआउट आता है उसका तो मज़ा तो छोड़ ही दो, मज़ा तो होता ही नहीं है। केवल वर्कआउट ही होता है, लेकिन उसमें भी मज़ा लेके किया जाता है। ये था प्रेस हम लोगों का, शोल्डर प्रेस भी इसको बोल सकते हैं। ये स्नैच में बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसमें वेट उड़ जाता है तो स्नैच में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसीलिए ये प्रेस की जो है मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसमें वेट बढ़ाता रहता हूँ लगातार। तो अच्छा खासा वेट लग जाता है।
लेकिन ये भी अभी पता नहीं क्यों काफ़ी हैवी लगता है, उठा के जब शोल्डर के ऊपर रखो तो काफ़ी हैवी लगता है। हालाँकि इतनी वर्कआउट हो चुकी थी, प्लस 5 किलोमीटर रनिंग, पैर तो वैसे भी एग्जॉस्ट हो चुके थे। अब ये 3 रेपिटेशन लगे, उसके बाद शोल्डर ने जवाब दे दिया कि बेटा रख दो, वेट बढ़ा लो थोड़ा सा। तो 2.5 केजी वेट बढ़ाया, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाया था, क्योंकि ज़्यादा वेट बढ़ाने फ़ायदा क्या, रेपिटेशन भी ना लगे और कुछ इंजर्ड भी हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। वेट उतना ही बढ़ाओ जितनी कैपेसिटी हो और जितनी उठाने की जो है क्षमता हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मुझे ये वर्कआउट बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो है स्नैच के बाद जो स्क्वाट लगाते हैं, स्क्वाट के साथ ही जो है उठाने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इसीलिए ये वर्कआउट भी आज हमारे उस्ताद की एंट्री अभी तक हो चुकी थी, जैसे धुरंधर मूवी में होती है वैसे इनकी भी एंट्री हो चुकी थी। ये भाई साहब हमारे बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार, ज़बरदस्त, इनकी मोबाइलिटी बहुत अच्छी है और ये भी काफ़ी प्रैक्टिस किया करते हैं। तो इनकी पहले के मुकाबले अभी इनकी मतलब जो चीज़ें हैं, जैसे स्क्वाड हो गया, रनिंग हो गया, तो इनकी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। हालांकि ये वेट इनके हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि 12.5 लगा हुआ है और 20 केजी की रॉड है, तो इनके हिसाब से ज़्यादा है क्योंकि अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। हालांकि मुझे करते हुए कम से कम 5 मंथ तो हो ही गए होंगे। यहाँ पर हमारे उस्ताद की एंट्री हो जाती है। हालांकि वर्कआउट नहीं करते हैं, लेकिन वर्कआउट बना के लाते हैं अपने हिसाब से। जो अभी कंडीशनिंग का पीस है, वो कंडीशनिंग की तैयारी कर रहे हैं और अभी तो खैर ये मज़े ले रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। अब धीरे से वेट बढ़वाते हैं। वेट बढ़वाने के बाद फिर जो है, क्योंकि इनको आज वर्कआउट नहीं करना था, क्योंकि ये आज वर्कआउट के मूड में नहीं आए थे, तो 5-5 का वेट बढ़ाते हैं। उसके बाद देखते हैं कितने रेपिटेशन लगते हैं। हालांकि काम हो लिया था इतने में ही, लेकिन फिर भी एक वेट बढ़ाने के बाद अगर एक आध रेपिटेशन लग जाते हैं तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब लगाया जाए तो ये माइंड में रहे। ताकि मैंने 15 या 20 का रेपिटेशन मारा था, तो इस बार कम से कम कुछ न प्लस हो तो 2.5 केजी कम से कम प्लस होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग एक आध प्रैक्टिस कर ली जाती, थोड़ा हैवी वेट से भी, ताकि आगे के लिए आसानी हो। माइंड सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट तभी बनता है जब आप एक्स्ट्रा थोड़ा लगाते हैं, तो वो माइंड बना रहता है। अब ये स्क्वाड स्क्वाड के साथ ये उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन बढ़िया था। अभी ये बन नहीं पा रहा था, क्योंकि इसमें जो है हाथ दबने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा है। या फिर कह सकते हैं कि हमारे हैंड थोड़ा ज़्यादा दूर से मैंने पकड़ रखा, लेकिन स्नैच में कम से कम इतना तो आएगा ही आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग पकड़ना था मुझे। लेकिन इससे भी रेपिटेशन लग जाते हैं। ये लगा पहला रेपिटेशन, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। ये भी काफ़ी प्रैक्टिस की है इसकी मैंने, और प्रैक्टिस करते ही करते चीज़ें, क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उस्ताद का फ़ोन नहीं उठा, लेकिन फिर भी मैं आया जिम की। अगर ना भी आए तो जो चीज़ें मेरी वीक हैं उन पे प्रैक्टिस की जाएगी। अब ये था डंबल से स्नैच, जो ये हमारा चल रहा कंडीशनिंग का। तो इसमें 3, मतलब कह सकते हैं 3 सेट लगाना था, जिसमें एक हैंड से 10 स्नैच था। उसके बाद एक लेग से 5 लंचेस, यानी कि 5 इस साइड से 5 उस साइड से, ऐसे ही ये इसके चलते हैं। 3 सेट चलते हैं बराबर। ये भी काफ़ी एग्जॉस्टिंग सेट था, काफ़ी मतलब ज़बरदस्त सेट था। इसमें पसीने छोड़ छोड़ दिए थे, क्योंकि ये सेट बहुत खतरनाक है। स्नैच देखने में आसान लग रहा है, लेकिन 20 का डंबल उठा के बार बार अगर करना हो, 10 से 20 बार करना हो, तो हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, करते करते आ गया है, तो इस वजह से कुछ खास ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन फिर भी अच्छा खासा वेट हो जाता है। तो अभी करना है इससे हमें लंचेस, 5-5, एक लेग से 5 है, फिर दूसरे लेग से 5 है। ऐसे करके ये कंडीशनिंग का पीस हमारा जो है चलता रहता है। इसके 3 सेट होते हैं। तो इस टाइप का अगर वर्कआउट करते हैं तो यकीन जाने, आप कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, वेट आपका नहीं बढ़ सकता है। तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस डेली की जाती है, उसी हिसाब से अपना डाइट भी लिया जाता है, ताकि कल के लिए हमेशा तैयार रहें। उसी हिसाब से डाइट भी ली जाती है। और डाइट में तो कुछ खास ऐसा हो नहीं पाता जिससे हम लोगों को और ज़्यादा मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो। इसी वजह से नॉर्मली जो चलता है उसी हिसाब से चलाया जाता है।
और ये 3 सेट काफ़ी हो जाते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी किया जाता है। क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो हम लोगों को अगर थोड़ा आगे बढ़ना है तो अपनी लिमिट पुश करना पड़ेगा। तो उसी लिमिट पुश की तैयारी में हम लोग चल रहे हैं। हालाँकि एक सेट लगाने के बाद हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन लगाना था क्योंकि लिमिट अपनी पुश करनी है। तो लिमिट पुश करने के लिए थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, शोल्डर भी जवाब देंगे, लेग भी जवाब देंगे। तो उस्ताद केवल खड़े होके हम लोगों को देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कोई भी गलती होती थी तो उसके ऊपर तुरंत टिप्पणी होती थी और ऐसे करते-करते हम लोगों को दिन कटते रहे। हालाँकि बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी जो है आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी। नज़ला मेरे भी था और हल्का बुखार भी था, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा जो है माइंड नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत अगर तबीयत ख़राब हो तो उसको साइड में रख के अपना वर्कआउट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्कआउट करते रहेंगे तो बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी एक्टिव रहेगी तो ये कुछ थोड़ा छोटा-मोटा बुखार पता ही नहीं चलता यार। इसीलिए हम लोग चले आए थे प्रैक्टिस के लिए। हालाँकि हमारे जलालुद्दीन साहब तो बाइक से आए थे, लेकिन मैं रनिंग करते हुए आया था। समथिंग मेरे घर से जिम पड़ता है 5.6 किलोमीटर, यानी कि 5.5 से प्लस पड़ता है। तो ऐसे ही रनिंग करते हुए चला आता हूँ। उससे क्या होता है, थोड़ा मतलब कह लो कि वार्म भी हो जाता है और थोड़ा एंडोरेंस और स्ट्रेंथ पे भी काम हो जाता है बढ़िया सा, क्योंकि रनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये दूसरा कंडीशनिंग का पेज चालू हो जाता है, जिसमें 9 डेविल प्रेस और 5-5 लंचेस थे, यानी कि 5 लंचेस और 9 डेविल प्रेस। तो इसमें 9 था, 8 था, 7 था, 6 था, 2 था, 1 था। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन खैर इतना आसान था नहीं, क्योंकि जो करता है वही जान पाता है कि 17 या 20 का डंबल लेके डेविल प्रेस करना और उसके बाद इसको कंधे पर रख के लंचेस करना मतलब थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है और ख़ासकर हम लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए बहुत ही हिसाब से चल रहा था। हालांकि जलालुद्दीन साहब ने अपने डंबल को कर लिया है छोटा, वेट लिया था 10 का, शायद अब लेके आए हैं 7.5 का। मेहनत ये भी बेचारे बहुत करते हैं और इनके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, क्योंकि इनका स्ट्रेंथ भी पहले से बहुत बेहतर हो गया है। पहले इनको 500 मीटर दौड़ने में भी मुश्किल होती थी, अब इनको 5 किलोमीटर भी दौड़ा दो तो जोन 2 रनिंग भी बहुत आराम से कर लेते हैं। तो अगर एक दो महीने में अगर इतना चेंजेस आता है तो काफ़ी है इतना चेंजेस अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो उसी हिसाब से ये सब चल रहा था। तो ये हमारा लंचेस स्टार्ट हो गया है। लंचेस यानी कि 5 ये 20-20 का या 17.5 का वेट रख के यानी कि लंचेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि इतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से जाने के बाद फिर अपने लंचेस की तरफ बढ़ गए। ये सर पे डंबल रख के लंचेस करना खैर इतना आसान नहीं है, लेकिन जब बात हो कंडीशनिंग की और जब वर्कआउट की तो उसमें एकदम लॉयल रहना है और प्रॉपर वर्कआउट करना है। वर्कआउट में जितनी देर वर्कआउट करो उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मेरी हालत ख़राब हो गई इतने में, पसीना पूरी बॉडी ने फेंक दिया। टी शर्ट मेरी भीग चुकी है पसीने से, क्योंकि इस ठंडक में यानी कि 6-7 के टेम्परेचर में अगर इतना पसीना निकाल दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इतना पसीना निकालना, वर्कआउट करने का मतलब ही यही है कि पसीना निकलना चाहिए, खासकर जब आप अपनी स्ट्रेंथ इंडोरेंस पे काम कर रहे हो तो इतना पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। और आप जब कोई भी मेहनत करेंगे, मेहनत का काम करेंगे तो उसमें 100% पसीना निकलेगा। और अगर आप वर्कआउट में कंजूसी करते हैं जैसे ये हमारे भाई साहब हैं तो इनके पसीना कहीं से भी नहीं निकलेगा। ये देखो, ये लंचेस तो कर रहे हैं लेकिन ये अपने हिसाब से और अपने मोबिलिटी के अकॉर्डिंग लंचेस कर रहे हैं। नीचे जाना है नहीं जाना है कोई मतलब नहीं, इनकी लंचेस की गिनती हो चुकी है कि हाँ इन्होंने 5 लंचेस लगा लिए हैं। अभी हमारा लगभग वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। तो शुक्रिया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।